नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस। मैं हूं अनुप उपाध्याय। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, दोनों के मुख्य परीक्षा को लेकर आप काफी परेशान होते होंगे कि उत्तर लेखन कैसे किया जाए। इसी उत्तर लेखन का जो आपका डर है उसे समाप्त करने के लिए एक सीरीज जो है वो तक्षशिला आईएएस का चल रहा है और इस सीरीज का आप लाभ ले भी रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ लेंगे भी। कैसा लग रहा है ये सेशन? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और कहां कहां से आप जुड़ रहे हैं, कहां कहां से आप इस सेशन को देख रहे हैं, ये भी आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपका सहयोग जो है वो अति आवश्यक है। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम चाहे 2025 में दें, 26 में दें, 27 में दें, कभी भी दें या उससे भी आगे आपको देना है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टेस्ट सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इसमें, वो हम चर्चा करेंगे पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के नदी प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अगर हम बृहद स्तर पर देखें, बड़े स्तर पर देखें, तो भारत की दो प्रकार की नदी प्रणालियों पर हम चर्चा करते हैं। एक जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे कि हम गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, सिंधु की बात करें, है ना। और दूसरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में भी अगर हम बात करें तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं और कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक। तो आज हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियों को आधार बनाकर ये देखेंगे कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी ने कभी इस पर प्रश्न पूछे हैं कि नहीं, और अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए और साथ में अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको ऑफिस का नंबर जो है वो दिया हुआ दिख रहा है, 9616331225। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इस शहर के करीब के हैं तो आप ऑफिस विजिट करके जो है ये जानकारी ले सकते हैं। साथ में आप ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, हमारे जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है, उन सब की जानकारी भी आपको इस नंबर पे जो है वो मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रश्न है, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर अराउंड द पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के आसपास पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। देखिए यहां तुलना की बात किया जा रहा है और कहां की नदियां, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में ही जो नदियां हैं उन्हीं की बात हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप अपने स्क्रीन पर इस मैप को देख रहे हैं और इस मैप को अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये प्रायद्वीपीय भारत का एरिया नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल जो है वो कहां विसर्जित कर रही हैं, तो बंगाल की खाड़ी में, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, आपकी वैगई हो, है ना, पेन्नार है, कावेरी है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि आपके अरब सागर में जो है वो अपना जल विसर्जित कर रही हैं, जैसे कि नर्मदा है, तापी है, माही है ना, साबरमती है। ये सारी सब नदियां। अब ये जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न को आधार बनाकर हमें लिखना है। अब चलिए, प्रश्न को आधार बनाकर जब लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा। सबसे पहले जब आप किसी भी उत्तर का जो हम पार्ट डिवाइड करते हैं तो हमने क्या कि हम तीन पार्ट में जो है इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होगा आपका इंट्रो सेक्शन, जिसमें कि आप इसका परिचय देंगे। दूसरा जो होगा वो होगा मुख्य भाग। ठीक। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका इसमें निष्कर्ष भाग। ये तीन भाग हैं, है ना। मुख्य भाग मतलब बॉडीज और निष्कर्ष का मतलब कंक्लूजन। ठीक। तो सबसे पहले आप जो इंट्रो पार्ट होगा, इस इंट्रो पार्ट में क्या चर्चा करेंगे। तो इंट्रो पार्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंट्रो पार्ट में सबसे पहले आपकी जो चर्चा होगी वो ये होगी कि प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहा जाता है ना, पेनिनसुलर रिवर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जब बात करेंगे तो शुरुआत करते हुए आप क्या कहेंगे कि भारत में अगर हम बात करें तो भारत में दो प्रकार की नदी प्रणाली देखने को मिलती है, जो कि हमने इंट्रो पार्ट में बात किया था। एक हमने कहा हिमालय और दूसरा हमने कहा था प्रायद्वीप।
अब आप ये भी तुलना करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली हिमालय नदी प्रणाली से प्राचीन है और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की परिपक्वता ज्यादा है ना। यहाँ की नदियां जो है परिपक्व हैं, यहाँ मिनांडर्स ज्यादा देखे नहीं मिलते हैं और ये नदियां जो हैं इनका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और पश्चिमी घाट से नदियां उद्गमित होकर जो है वेस्टर्न घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, उनकी लंबाई जो है वो उन नदियों के तुलना में जो कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं ज्यादा है। ठीक, इसके अलावा प्रमुख नदियों में अगर हम बात करें तो नर्मदा और तापी को अगर हम छोड़ दें प्रमुख नदियों में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, तो बाकी सारी प्रमुख नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हमें मुख्य भागों में क्या करना है, दोनों के बीच में कंपेयर कर देना है। कैसे कंपेयर करना है, तो एक तरफ आप देख रहे हैं, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरी तरफ आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो देखने को मिल रहा होगा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। अब आप लिख सकते हैं कि महानदी गोदावरी कावेरी जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं, वहीं नर्मदा तापी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक, दूसरा चीज, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां अपना जल जो है जो ड्रेन करती है, जो गिराती है, वो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, ये अरब सागर में गिरा रही है। ठीक, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो हैं वो पूर्वी घाट पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन वही पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का नहीं बल्कि एस्चुरीज, एस्चुरीज का मतलब जो है वो क्या है, ज्वार नद मुख का जो है वो निर्माण करती है। ठीक है, ये बातें आप कह सकते हैं। ठीक, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो हैं वो लार्ज ट्रिब्यूटरी सिस्टम, लार्ज ट्रिब्यूटरी सिस्टम का मतलब है कि प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियां जो है वो बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो पश्चिम में उसकी तुलना में जो नदियां हैं उनका जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम है वो उतना व्यापक नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इसको लेकर आप अपनी बातें जो है वो कह सकते हैं। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि गंगा और यमुना की सहायक नदियों पे आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी सोन नदी या यमुना की सहायक नदी आप चंबल ले लीजिए, सिंध ले लीजिए, बेतवा ले लीजिए, केन ले लीजिए। ठीक, ये सारी हैं तो प्रायद्वीपीय नदियां, लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों के सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। आप ये भी बता सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियों में कि नर्मदा और तापी नदी को अगर हम बात करें तो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होने वाली दो नदियां, रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दो नदियां हैं। और इस तरह से आप इस उत्तर को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आप अपने जो है वो फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है दे सकते हैं कैसा लगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।